हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या डिस्कस करेंगे? इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड आदि के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ साथ यह नीट के एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। इकाइनोडर्मेटा। सबसे पहले इसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे हम लोग। दिस फाइलम इंक्लूड द स्पिनिंग स्किन्ड एनिमल्स, यानी इसमें जो छोटे छोटे कड़िकाएँ दिखाई देते हैं, यानी जीवों में स्पाइन्स स्किड देखने को मिलता है, जो एक प्रकार का नीडल शेप स्ट्रक्चर है। यह मुख्य रूप से मराइन होते हैं। क्या होते हैं? यह एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो द बॉडी हैज वेरियस शेप। इनका जो शरीर होता है विभिन्न आकार का हो सकता है। स्टार लाइक हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, मेलियन लाइक हो सकता है, डिश लाइक हो सकता है, फ्लावर लाइक हो सकता है। और जो बॉडी होती है वह अनसेगमेंटेड होती है। क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है। स्टार फिश, जैसे कि बात करें स्टार फिश, सी स्टार, ब्रैक्ट स्टार, ब्रटल स्टार, सी अर्चिन्स और अर्चिन्स, केक अर्चिन्स आदि इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो द सिमेट्री आर रेडियल इन एडल्ट्स, यानी जो होती है रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में देखने को मिलता है, लेकिन बाइलेट्रियल सिमेट्री जो होता है यह देखने को मिलता है इनके लार्वल स्टेज में। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का स्पेशल फीचर यह है कि इसमें जो बॉडी सिमेट्री है मुख्य रूप से एडल्ट में रेडियल होता है, यानी शरीर को कई भागों में यानी शरीर को मुख्य रूप से 5 जगहों से इक्वल भाग में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि कई स्थान से शरीर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके। तो इसमें जो होता है यह 5 भागों से शरीर को डिवाइड कर सकते हैं इसके एडल्ट फॉर्म को। और बाइलेट्रियल इनके लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है बाइलेट्रियल सिमेट्री, यानी इसके लार्वा को 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। द रेडियल सिमेट्री ऑफ द एडल्ट्स पेंटामेरुअस, यानी पेंटामेरुअस होता है, यानी 5 भागों से डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी पार्ट में भी आर एग्रीनेट्ड इन 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 जगहों से 5 भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इकाइनोडर्म में जो होता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है। ऑल सिस्टम हैव रेडियल एग्रीमेंट। हेड की बात करें तो द बॉडी लैक हेड, इसमें हेड नहीं देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा में। अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडेज जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से एक होता है पोडिया। क्या होता है? पोडिया। पिक्यूलर्स ट्यूब फीट, जिसको हम क्या कहते हैं? पोडिया कहते हैं, आर डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। ये देख रहे हैं प्यूडिया इसमें दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? पोडिया। पोडिया यहाँ पे दिखाया गया है, जो इसके लोकोमोशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। द ट्यूब फीट जनरली प्रोड्यूट आउट थ्रॉक्स स्पेशल रेडियल एम्पुला। They are extend and retracted a hydraulic pressure fluid in them by the contraction of muscles, यानी इसमें एक प्रकार का हाइड्रोलिक फ्लूइड्स उत्पन्न होता है जो मसल के कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है और साथ साथ यह गति में भी योगदान देता है। जर्म लेयर की बात करें तो यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इकाइनोडर्मेटर कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स लेयर पाई जाती हैं। बॉडी वॉल की बात करें तो इपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड एंड सीलिएटेड होता है। इनके चारों तरफ इपिडर्मिस पाया जाता है जो कि क्या होता है? सीलिएटेड होता है। इट ओवरटीज थिक डर्मिस कंटेन मीसोडर्मल्स इंडोस्केलेटन्स कैल्केरियस प्लेट। द लेटर ऑफ्टेन हैव स्पिन्स, हेंस इकाइनोडर्मेटा। मसल आज स्मूथ होता है, बिलोंग टू द डर्मिस। माइनिट्स
पिंसर्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेडिसिलिएट, क्या करता है, पेडिसिलिएट पाया जाता है। प्रोजेक्ट थ्रू द स्किन मेनी मेनी इकाइनोडर्मिस। तो यहाँ पे इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिलती है जिसको हम पेडिसिलेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिलेरिस। यहाँ पे बनाया गया यह स्ट्रक्चर्स होता है जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पेडिसिलेरी होते हैं, जैसे कि स्टारफिश में देखने को मिल रहा है पेडिसिलेरी, क्योंकि यह समुद्र के जल में बिल्कुल डीप, यानी इसके आप कह सकते हैं बिल्कुल डीप अंदर उपस्थित होते हैं। तो ऊपर से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीवों के छोटे छोटे कण होते हैं, अनडाइजेस्टेड जो छोटे छोटे कण होते हैं वह नीचे की तरफ जाते रहते हैं। तो यही इनके ऊपर जाकर जब गिरते रहते हैं तो ये जो ऑर्गन है पेडिसिलेरिस, यह क्या करता है कि इन सब का सफाया करता रहता है। क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार के कण इस पर गिरते हैं तो उसका क्या करता है, सफाया करता है पेडिसिलेरी। तो ये पेडिसिलेरी क्या है, किस काम में उपयोग किया जाता है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दे कीप द बॉडी सरफेस क्लियर डिबार्स एंड ऑर्गेनिज्म बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सडनली, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू, यानी इसमें ये ओपन होता रहता है, क्लोज बंद होता रहता है। तो जो भी डिजार्व होते हैं यानी ऊपर से इस पर गिरते रहते हैं, यह इसका क्या करता है, सफाया करता रहता है। तो पेडिसिलेरी किस काम में उपयोग किया जाता है, यह इसका स्पेशल कैरेक्टर है इकाइनोडर्मेटा का। तो यहाँ से यह जो पॉइंट है बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेडिसिलेरी किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। क्या काम करता है, तो क्लियर ऑफ डेबर्स। बॉडी कैविटी क्या है, ट्रू सीलोम है, सीलिएटेड मीसोथीलियम इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी इसमें जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जबकि स्पंज में जो होता है कैनाल्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगर इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो ए पार्ट ऑफ द लार्वल सीलोम इज मॉडिफाइड यूनिक्स वाटर फील्डेड एम्पुलैरिकल्स या वाटर वेस्कुलर सिस्टम विथ ट्यूब फिट हेल्प द लोकोमोशन। ए प्रोस्टेट प्लेट्स टर्म द मेड्रोपोरिएट परमिटेड्स एंट्री द वाटर इनटू द एम्पुलरिकल्स सिस्टम। यानी होता क्या है कि जो शरीर है यानी इसका जो पोस्टीरियर भाग है, यानी एक पोस्टीरियर भाग होगा, एक डॉर्सल साइड होगा, एक वेंट्रल साइड होगा। तो डॉर्सल साइड्स पे यानी जो एनस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एनस जो है इसके ऊपरी वाले भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी वाले भाग में, डॉर्सल साइड पे दिखाई देते हैं। और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, माउथ उपस्थित होता है। और इसमें जो जल होते हैं, जो जल इसमें इंटर करता है, तो वाटर जो इसमें इंटर करता है, ए परफ्यूरेस्ट प्लेट टर्म द मेट्रोपोराइट्स के थ्रू जो होता है इसमें जल क्या करता है, इंटर करता है और परमिटेड इंटर द वाटर इनटू द एम्पुलरिकल्स सिस्टम, यानी एम्पुलरिकल सिस्टम में क्या करते हैं, या प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले स्टोन कैनाल होते हैं, क्या होते हैं, स्टोन कैनाल से जो जल होता है वह रिंग कैनाल में प्रवेश करता है। रिंग कैनाल से जो होता है रेडियल कैनाल में प्रवेश करता है। रेडियल कैनाल से फिर लैटरल कैनाल में जल जाता है। लैटरल कैनाल से फिर ट्यूब फिट के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज यूजुअली कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है कंप्लीट होती हैं। इट इज इनकम्प्लीट ब्रिटल स्टार, यानी ब्रिटल स्टार में क्या होती है, यह इनकम्प्लीट होती है। लेकिन अन्य सभीयों में इकाइनोडर्मेटा के अन्य ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यानी माउथ से यह ओपनिंग एनस तक, माउथ में ओपनिंग होती है और एनस में क्या होता है, जाकर यह खत्म होता है। गैस एक्सचेंज की बात करें तो देयर एज ए वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के वैरायटी देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के रूप में।
तो गिल्स के द्वारा भी रिस्पिरेशन होता है। गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रांचिए या पैपुलेई स्टारफिश, यानी जब भी गिल्स के द्वारा भी रिस्पिरेशन होगा। जेनाइटल ब्रश ब्रेटिल स्टार में जो होता है, ब्रिटिल स्टार में रिस्पिरेशन यानी गैस एक्सचेंज जो होते हैं वह जेनाइटल ब्रशेस के द्वारा होते हैं। जबकि सी अर्चिन में जो होता है पेरिस्टोमियल गिल्स के द्वारा होता है। सी अर्चिन में किसके द्वारा होता है? पेरिस्टोमियल गिल्स के द्वारा। और सी क्यूमर्स में जो होता है क्लोएकल ट्रीज के थ्रू रिस्पिरेशन होता है। और अन्य सभी में ट्यूब फीट के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है। तो गैस एक्सचेंज एक बार फिर हम लोग देख लेंगे। गिल्स कॉल्ड डर्मल्स ब्रांचियस, यानी यह जो होता है पाइपुलाई स्टारफिश में देखने को मिलता है। जेनेटियल्स ब्रशेस के द्वारा जो होता है ब्रिटल स्टार में होता है। और पेरिस्टोमियल्स गिल्स जो होता है सी अर्चिन में देखने को मिलता है। क्लोएकल ट्रीज जो होता है सी क्यूकम्बर्स में देखने को मिलता है। और अन्य में जो होता है ट्यूब फीट्स के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ग्रेटली रिड्यूस इन ओपन टाइप, यह ओपन प्रकार का होता है। ब्लड ऑप्टेन लैक्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड में किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। देयर इज नो हार्ट पंपिंग विसल्स, यानी इसमें कोई हार्ट भी नहीं देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हैज लिटिल रोल इन द गैस ट्रांसपोर्ट, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत कम ही गैस के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? मदद करता है। जबकि गैस का जो एक्सचेंज होता है, यहाँ पे देख लें विभिन्न प्रकार के जो गैस एक्सचेंज ऑर्गन है उनके द्वारा गैस का आदान प्रदान हो रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है गैस का आदान प्रदान नहीं करता, और करता है भी है तो बहुत थोड़ा करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी मुख्य रूप से कोई इसमें स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है, यानी मुख्य रूप से क्या होते हैं? एमेनोटिलिज्म होते हैं। इट डिफ्यूज आउट वाया गिल्स ब्रशेस रेस्पिरेटरी ट्रीज एंड ट्यूब फीट्स, और ये सभी जो एमोनोटिलिक्स यानी अमोनिया जो होता है यह बाहर गिल्स के द्वारा जा सकता है, ब्रशेस के द्वारा जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रीज के द्वारा जा सकता है, और ट्यूब फ्यूट के द्वारा यह क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स नर्व रिंग, रेडियल नर्व कार्ड इसमें उपस्थित होता है। किसी प्रकार का ब्रेन नहीं है। सेंस आर्गन आर सिंपल्स, यानी सेंस आर्गन जो होते हैं सिंपल प्रकार के देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सेक्स आर सेपरेटेड, यानी जो होते हैं जो सेक्स यानी जो जीव होते हैं वह अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर लाइक एक्सटर्नली, कापुलेशन डज नॉट अकर, कापुलेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है जनरली एक्सटर्नल होता है, शरीर से बाहर होता है। मेनी इकाइनोडर्म्स हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कई प्रकार के जो इकाइनोडर्म्स के ऑर्गेनिज्म है उनमें रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि स्टारफिश की बात करें तो इसके किसी भी आर्म को काट दें तो यह एक नया स्टारफिश बना लेगा। डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड सिलिएटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है दैट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस चेंज इनटू द रेडियल एडल्ट, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। लार्वा जो होता है लाइफ हिस्ट्री में सिलिएटेड या बाइलेटरल या सिमेट्रिकल लार्वा देखने को मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के मेटामॉर्फोसिस के थ्रू किस में बदल जाता है? रेडियल एडल्ट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो लार्वा का नाम यहाँ पे दिया गया है बाइपिनेरिया लार्वा, स्टारफिश में देखने को मिलता है। ब्रिटिल स्टार से जैसे देखने को मिलता है लार्वा स्टार। सी अर्चिन में भी लार्वा स्टिल देखने को मिलता है। सी कुकुम्बर में भी लार्वा स्टिल देखने को मिलता है। फेदर स्टार में भी लार्वा स्टिल देखने को मिलता है। तो यानी विभिन्न प्रकार के जीवों में जो लार्वल स्टेज है यहाँ पे दिखाया गया है। यूनिक फीचर क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। बाइलेटरल सिमेट्रल देखने को मिलता है इसमें इन द लार्वा में, यानी इसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्रल है, जबकि रेडियल्स सिमेट्रल जो होता है एडल्ट में देखने को मिलता है। Demarcations of the body surface into the alternating aboral ampular
और इंट्रा ब्यूलरल एरियाज में देखने को मिलता है। मीसोडर्मल इंडोस्केलेटन होता है, कैलकेरियस प्लेट होते हैं और यूजुअली विद द स्पिन्स। यूनिक फीचर में जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सीलोम, वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्यूब फिट होता है जो कि लोकोमोशन में मदद करता है। और पीडी सेलेरी देखने को मिलता है, पेडी सेलेरी देखने को मिलता है जो एक प्रकार का क्लियरिंग ऑर्गन है, बॉडी सरफेस पे उपस्थित होता है। एनस होता है डॉर्सल सरफेस में, माउथ जबकि होता है वेंट्रल पोजीशंस में देखने को मिलता है इसमें। एग्जाम्पल में स्टारफिश है, एस्टेरिस है, ब्रिटल स्टार है, सैंड डॉलर है, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और सी लिली, यह सब देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि काइनोडेर्मेटा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।